खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मुंबई ट्रेन धमाका मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के बरियत के फैसले पर लगाई रोक। अदालत ने 12 मुलजिमीन की रिहाई को भी रखा बरकरार। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा जारी। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का मुजाहरा। सोनिया गांधी ने भी एहतजाज में की शिरकत। वज़ीर आज़म मोदी का दौरा लंदन जारी। बरतानिया के अपने हममनसब केयर स्टार्मर से आज करेंगे मुलाकात। आज़ाद तिजारत के समझौतों पर होंगे दस्तखत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को सालगिरह की दी मुबारकबाद। सीएमओ के सरकारी एक्स अकाउंट पर दिया गया मुबारकबादी का पैगाम। रूस में लापता तैयारे का मलबा मिल गया। तमाम 50 मुसाफिरों की हलाकतों का खदशा। गजा में इमदाद के मुंतजिर फ़लस्तीनियों पर काबिज इजराइल की अंधाधुंध फायरिंग। 5 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 12 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ताहम अदालत उज़्मा ने वाज़ेह कर दिया है कि इन अफराद को दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दायर की गई अपील पर समाअत के दौरान ये अबूरी फैसला सुनाया है। हुकूमत ने अपनी अपील में इस्तदा की थी कि हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले की बास कानूनी निकात पर किए गए मुशाहदात दीगर ज़ेर इल्तवा मुकदमात ख़ास तौर पर मकोका के तहत चल रहे मुकदमात पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए फ़ैसले को नज़ीर न माना जाए। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मुतालबा किया हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्त मुलजिमों को दोबारा जेल भेजने का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कानूनी असरात के पहलू पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत के दलाइल पर गौर करते हुए कहा, चूँकि तमाम मुलजिमीन को रिहा किया जा चुका है, इसलिए उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। ताहम हाई कोर्ट के फैसले को अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए और इसी हद तक ये फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। याद रहे कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में शाम के रश के औकात 7 मुख्तलिफ मकामात पर लोकल ट्रेनों में ज़ोरदार बम धमाके हुए थे, जिनमें 189 अफराद जाँ बहक हो गए थे, 820 ज़ख्मी हो गए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इस वाक़े की तफ्तीश की थी। 2015 में मकोका अदालत ने इस मुकदमे में 5 अफराद को सज़ाए मौत और 7 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल उन्हें रिहा कर दिया है। बिहार में एसआईआर के अमल को वापस लेने के मुतालबे को लेकर लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान की हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मॉनसून इजलास के मुसलसल चौथे दिन अपोजिशन जमातों के अरकान की हंगामा आराई की वजह से लोकसभा में वक्फा सिफर नहीं चल सका। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कल भी मुसलसल तीसरे दिन भी रखना अंदाजी रही, क्योंकि अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा था। अपोजिशन पार्टियां बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नज़रसानी और दीगर मामलात पर बहस का मुतालबा कर रही हैं।
कल भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने से कबल 2 मरतबा मुलतवी की गई थी। आज राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद जब 2 बजे दोबारा कल शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और दीगर समेत अपोजिशन पार्टियां ऐवान के वस्त में पहुंच गई थीं। वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए नारे लगा रही थीं। माननीय सदस्यगण, सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका समय होता है जिसमें आप जनता की अपेक्षाएं, उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। सरकार की जवाबदेही होती है। कई मंत्रालय विभागों के अंदर आपके हुए उठायों से मंत्रालय विभाग में जवाब देते होती है। और मुझे कई मान्य सदस्यों ने कहा कि प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से उनका आता है और आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मान्य सदस्यगणों, आप इतनी पुरानी राजनीतिक दल के संसद सदस्य हो, मान्य हो, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस सदन के अंदर मर्यादा और गरिमा। आप सब माननीय हैं। लाखों लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को उठाने के लिए, तख्तियां लेकर मेजें फोड़ने के लिए नहीं भेजा है। बिहार असेंबली के बाहर उर्दू असातिज़ा की तैनाती के मुतालबे पर एहतजाज के दौरान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अख्तर उल ईमान और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिससे माहौल गर्मा गया। दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने उर्दू के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, जिनमें उर्दू मुतरजमीन और असातिज़ा की भर्ती भी शामिल है। ये सब सिर्फ एक सियासी एजेंडा है। अपोजिशन असम्बली कौंसिल और जमहूरी अमल को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। जवाब दीजिए। मुसलमानों के दरमियान में सरकार की दलाली करते हैं लोग। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ नहीं है। उर्दू के बारे में जवाब दीजिए। उर्दू के बारे में आपके साथ हूँ। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी एसआईआर के अमल पर अपोजिशन की जानिब से तनकीदों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इंतखाबी अमल में छेड़छाड़ और जमहूरी हुकूक की पामाली के इल्ज़ामात के साथ साथ इंडिया इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के बाहर आज भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दीगर जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया था। इस एहतजाज की ख़ास बात यह रही कि कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी भी मुजाहरे में शरीक हुई, जिससे इस मसले को मज़ीद अहमियत हासिल हो गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था एसआईआर जमहूरियत पर हमला है। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने के बाद ऐवान में भी अपोजिशन अरकान ने इस मसले पर शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद सबब कार्रवाई नहीं चल सकी और ऐवान की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सख्त अल्फाज में कहा कि ये लोग मुल्क की जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं। खुद उनके अपने अरकान भी कह रहे हैं कि यह अमल जमहूरियत पर हमला है। इसी तरह लोकसभा में कांग्रेस के नायब लीडर गौरव गोगोई ने हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए और कहा है कि अपोजिशन पिछले 3 दिनों से एहतजाज कर रही है, मगर हुकूमत ने अब तक वाज़ेह नहीं किया कि आया एसआईआर पर कोई बहस होगी या नहीं। वो खामोश है और आवाम के वोट के हक़ को छीनने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले इजलास में बतौर नई रुकने पार्लियामेंट में वो देख चुकी हैं कि खलल अंदाजी दरअसल हुकूमत के बेंचों की जानिब से शुरू होती थी और वो ये देखकर हैरतज़दा रहती थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत होती थी कि वो जानबूझकर ऐसा मौजू छेड़ते थे जो रद्दमल को उभारे, जिसके नतीजे में हंगामा होता रहा और आखिरकार ऐवान मुलतवी कर दिया जाता। ऐसा लगता है कि सब उनके मफाद में है। In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बल्ख ने कहा है कि हमारे मुल्क में एक अवामी तौर पर मुंतखब हुकूमत है और अगर अवाम का वोट देने का हक़ छीन लिया जाए तो पार्लियामेंट में हमारा मकसद ही अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पूरी अपोजिशन SIR के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे गैर आइनी इक़दाम जिनमें अवाम के वोट की कदर को कम किया जा रहा है फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। देखिए, क्योंकि हमारे आज़ाद देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो एक जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, अगर उसको इस प्रकार से अगर रौंदा जाएगा और लोगों के वोटों के अधिकारों को छीना जाएगा, तो हम यहाँ अगर पहुँचे हैं संसद के अंदर तो हमारा मकसद है कि उनके हितों की रक्षा कर सकें, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसी के तहत हम पूरा विपक्ष उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की असंवैधानिक जो कार्रवाई की जा रही हैं, जो लोगों के वोटों को काटा जा रहा है, वो रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो एक तरह से फिर क्या लोग कहाँ, अगर जो वोटों का अधिकार है उनको छीन लोगे तो कहाँ जनता की सरकार रह जाएगी। उनको तो उनकी राजनीतिक रोटियां हैं इसी चीज़ पर, धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को झगड़ा कर करके सेकने का काम होता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपस में लोग मिलने चाहिए और एक मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। वहाँ पर जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया गया कि राजनीतिक बैठक की गई, हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जहाँ हम राजनीतिक हैं वहाँ हम धर्म की भी नॉलेज रखते हैं। तो और अगर धार्मिक बैठक होती तो हम लोग वहाँ कैसे मौजूद हो सकते थे? मतलब ही नहीं, हमारे माफ़ी चाहता हूँ, धार्मिक नहीं, मतलब राजनीतिक बैठक होती तो हम होते नहीं। हमारी जो वहाँ बैठक हुई थी, बैठक नहीं हुई, सिर्फ वहाँ पर विजिट के लिए गए थे। वहाँ पर वो जगह सिर्फ नमाज इबादत के लिए और धार्मिक बैठक के लिए मस्जिद। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क की तारीख के वाहिद अपोजिशन लीडर हैं जिन्हें मुल्क के मफाद से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी उन्हें संजीदा सियासत करते देखा है? वो बमुश्किल 2 मिनट मीडिया के सामने आते हैं। कई इजलास में उनकी हाज़िरी सिफर रहती है। पार्लियामेंट के कुछ उसूल और आदाब होते हैं। कायदा 349 कहता है कि कोई रुकन ऐवान में तकरीर के फौरी बाद चला नहीं जा सकता। अगर कोई बोलना चाहता है तो उसे ऐवान में बैठना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये उसूल पढ़ा ही नहीं और उन्हें हुकूमत के तरीक़ेकार का इल्म हासिल नहीं, और अगर किसी से सीखना है तो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्हें सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी जो है ना, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता को इस देश से कोई मतलब ही नहीं। कभी आपने उनको सीरियस पॉलिटिक्स करते हुए देखा है? 2 मिनट आते हैं, मीडिया में बोलते हैं और चले जाते हैं। कई एक ऐसे सेशन है जिसमें कि उनकी अटेंडेंस 0 है और उसके बाद उनको अपेक्षा होती है कि पार्लियामेंट में वो जब खड़ा हो उनके लिए माइक खड़ा हो जाए। पार्लियामेंट में आपको पता है एथिक्स है, रूल 349 है, वो ये कहता है कि आप बोलकर तुरंत बाहर नहीं जा सकते, आपको यदि बोलना है तो वहाँ बैठना है। मुझे लगता है कि उन्होंने नियम कानून पढ़ा ही नहीं। दूसरा, यदि उनको सरकार चलाने का थोड़ा भी अनुभव होता, मुझे लगता है कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। खड़गे जी से ही ट्रेनिंग ले लें, किसी दूसरे से नहीं ले लें। उनके अध्यक्ष तो कम से कम मंत्री रहे हैं। कि एक रिपोर्ट होती है, प्रोविजनल रिपोर्ट होती है, एक होती है कि फाइनल रिपोर्ट होती है। तो प्रोविजनल रिपोर्ट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जीत हो गई है।
अब परमानेंट जो रिपोर्ट बनेगी, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले लेंगे तब आपको फाइनल रिपोर्ट आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम देश को, दुनिया को बता देंगे। क्योंकि न्यू नॉर्मल जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब भी अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल हमारा जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है 1947-48 से, उसी के बारे में बात होगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मूर्खतापूर्ण ही बात कहेंगे। तो कई एक चीज़ें हैं। मैं दूसरी बात और कह दे रहा हूँ, कल मैंने उनका बयान पढ़ा SIR पर। अब आप समझें कि ये कानून जब 21 साल से 18 साल राजीव गांधी जी ने युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए जब ये कानून लेकर आए, उसमें उन्होंने जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो है खुद का प्रोविजन किया। ये पार्लियामेंट में माननीय राजीव गांधी जी का पास किया हुआ कानून है, अपने पिताजी के भी पास किए हुए कानून को नहीं मानते हैं। 2003 के अंदर जो है वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हिमाचल प्रदेश मंडी के सरकाघाट सब डिवीज़न के मासेरन इलाके के करीब एक बस खाई में गिर गई। 5 अफराद हलाक हो गए, तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा मंडी शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पेश आया। तमाम ज़ख्मियों को सरकाघाट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। SP मंडी साक्षी वर्मा के मुताबिक पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन जारी है। पार्लियामेंट के हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 4 नामवर अफराद उज्ज्वल देवराव निकम, C सदानंद मास्टर, हरीशवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामजद किया था। सीनियर वकील और कानूनदान उज्ज्वल निकम ने आज जुमेरात को राज्यसभा में नामजद रुकन के तौर पर हलफ लिया। उज्ज्वल निकम ने मराठी में हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अरकान ने मेज़ थपथपाई, उनका इस्तकबाल किया। उज्ज्वल निकम एक मशहूर वकील हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ अहम मुकदमात लड़े थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से BJP के टिकट पर मुकाबला किया, जिसमें उन्हें शिकस्त हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बरतानिया के अपने हम मनसब केयर स्टार्मर के साथ बातचीत करेंगे। ये बातचीत बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह में होगी, जो लंदन के 50 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाक़ है। उम्मीद है कि इस तफसीली बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी ताल्लुकात में नई रफ्तार लाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दिफा, तिजारत, टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने की खातिर 2 दिन के दौरे पर कल रात बरतानिया पहुँचे थे। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारत के तारीख़ी समझौते को बाज़ाब्ता शक्ल देना वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे की ख़ास बात रहेगी। कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल और बरतानिया के हम मनसब आज दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत करेंगे। जब मोदी अपने क़याम के मकाम पर पहुँचे तो उन्हें देखने को मुंतज़िर हिंदुस्तानी बरदरी के लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इनमें से कई लोगों से मुसाफ़हा किया। इस मौके पर सकाफ़ती ग्रुपों ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों की मौसीक़ी पेश की। ख़वातीन समेत कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने सामने देखकर जज्बाती हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत को जानिए प्रोग्राम के फ़ातिह अफराद से भी मुलाकात की। सभी ने यानी हर उम्र के लोगों ने वो इस मौके पर पुरजोश वो नज़र आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इक़्तिसादी साझेदारी को मज़ीद वसअत देने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर केयर स्टार्मर के साथ गुफ्तगू करेंगे।
आरजेडी लीडर और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने आइंदा इंतखाबात को लेकर बड़ा इशारा दिया। पूछे जाने पर कि क्या अपोजिशन मिलकर इंतखाबात का बायकॉट कर सकता है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर बात हो सकती है, हम देखेंगे कि आवाम क्या चाहते हैं और सबकी राय क्या है। तेजस्वी का ये बयान ऐसे वक्त पे सामने आया जब इत्तेहाद और इंतखाबी हिकमत अमली को लेकर अपोजिशन पार्टियों के दरमियान मुसलसल दिमाग साजी हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के जज्बात और तमाम जमातों की इज्तिमाई राय को तरजीह दी जाएगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को अपोजिशन की जानिब से मुमकिन सख्त हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा, ताहम इसके ऑप्शन पर गौर करने की बात ज़रूर कही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी 2025 का आगाज़ करेंगे। दाखिला उमूर और इमदादी बाहमी के वज़ीर अमित शाह आज नई दिल्ली में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का ऐलान करेंगे। इस पॉलिसी को एक बड़ी इस्लाहाती पहल के तौर पर देखा जा रहा है जो आइंदा 2 दहाइयों 2025 से 2045 तक हिंदुस्तान कोऑपरेटिव तहरीक की रहनुमाई करेगी। ये एक रोड मैप के तौर पर काम करेगी ताकि निचली सतह पर तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके और विकसित भारत 2047 के हदफ को हासिल करने में कोऑपरेटिव इदारों के किरदार को बढ़ाया जा सके। हिंदुस्तान की पहली नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी साल 2002 में मुतारिफ़ कराई गई थी, जो इमदादी बाहमी इदारों के इक़्तिसादी सरगर्मियों के नज़्म नक्श के लिए एक बुनियादी फ्रेमवर्क फराहम कर रही है। गुजरात में दहशतगर्द मुखालिफ दस्ते ATS ने जाली करेंसी रॉकेट चलाने में मुलविस अलकायदा से वाबस्ता मुबैना तौर पर 4 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अहमदाबाद में मीडिया से खिताब करते हुए ATS के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का कहना था, मुलजिमीन मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मुश्तबा एप्लीकेशंस के ज़रिए दहशतगर्दाना नज़रिए को सरगर्मी के साथ फैलाने में मसरूफ़ थे। इनका कहना था कि मुलजिमीन पर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास से कबल समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की दिल्ली की एक मस्जिद में आमद पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। मस्जिद में अखिलेश यादव, उनकी अहलिया डिम्पल यादव और दीगर पार्टी अरकान की मौजूदगी की तस्वीर सामने आने के बाद बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इसे मजहब के नाम पर सियासत करार दिया। ताहम SP क़यादत ने वजाहत देते हुए इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव पार्टी के रहनुमाओं के साथ मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने एतराज़ किया और इल्ज़ाम लगाया कि सेशन से कबल मस्जिद में मुलाकात दरअसल सियासी मकासद के तहत की गई थी। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इबादतगाहों को सियासत के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। ताहम इस तनाज़े पर समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। इस मस्जिद में इससे पहले भी कई वज़राए आज़म तशरीफ़ ला चुके हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर मझोलिया के इलाके में कबाड़ी के कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जाम बहक फर्द की शनाख्त मोहम्मद बादल के तौर पर की गई है। SDPO का कहना है, नामालूम बदमाशों ने मोहम्मद बादल पर 3 गोलियां चलाई थीं। फायरिंग के नतीजे में उनकी हलाकत हो गई। महलूक के लवाहकीन ने 2 दिन कबल मुतवफ़ी को धमकियां देने वाले चंद अफराद के नामों से पुलिस को वाकिफ़ करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। हमलावरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि KTR हमेशा अवामी खिदमात में मसरूफ़ रहे हैं और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे। साथ ही भगवान से उनकी सेहत और उम्र दराजी की दुआ भी की है। वज़ीर आला का ये पैगाम तेलंगाना CMO के सरकारी
एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। दूसरी जानिब KTR को उनकी बहन और BRS रुकन कौंसिल कविता ने भी सालगिरह की मुबारकबाद दी। एक्स पर कविता ने अपने भाई को मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया है। मछलीपट्टनम के एक थिएटर में पवन कल्याण के मद्दाहों के दरमियान हाथापाई हो गई। थिएटर के बाबू दाखिले के शीशे टूट गए। प्रीमियर शो के लिए हद से ज़्यादा मद्दाह पहुंच गए थे। पुलिस और थिएटर इंतजामिया सूरत हाल को काबू में न कर सके। पवन कल्याण के मद्दाह थिएटर में दाखिल होने के लिए धक्कमबाजी कर रहे थे। पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया है। रूस के मशरक़ी रीजन में लापता होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया। एयरलाइन अंगारा के लापता AN-24 मुसाफिर तैयारे का आज रूस के मशरक़ी उमूर रीजन में दौरान सफ़र राब्ता मुनक़ते हो गया था। रूसी हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे में अमले के 6 अरकान के अलावा 5 बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद सवार थे। हुक्काम ने तैयारा हादसे के नतीजे में तमाम अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया है। रूस की इमरजेंसी वजारत ने कहा कि रेस्क्यू समेत दीगर हुक्काम को इस मुकाम पर रवाना कर दिया गया है जहाँ से तैयारे का मलबा बरामद हुआ है। शुमाली मगरबी गज़ा के इलाके ज़कीम के करीब इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर काबिज़ इजराइल ने बिलाजवाज़ अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। नतीजे में 5 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। वहशियाना हमले में 5 शहरी शहीद हुए, 58 ज़ख्मी बताए गए हैं जो इंसानी इमदाद के लिए कतार में खड़े थे। गज़ा के हॉस्पिटल्स के तिब्बी ज़राए ने आज सुबह बताया है कि 77 फ़लस्तीनी इजराइल की फायरिंग से शहीद हो चुके हैं, जिनमें 25 शहीद इमदाद के लिए मुंतज़िर थे। ये जारहियत काबिज़ रियासत की तरफ से निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की मुसलसल और मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मुंबई ट्रेन धमाका केस, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के बरियत के फैसले पर लगाई रोक। अदालत ने 12 मुलजिमीन की रिहाई को भी रखा बरकरार। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा जारी। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का मुजाहरा। सोनिया गांधी ने भी एहतजाज में की शिरकत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा लंदन जारी। बरतानिया के अपने हम मनसब केयर स्टामर से आज करेंगे मुलाकात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने BRS के कारगुजार सदर KTR को सालगिरह की दी मुबारकबाद। CMO के सरकारी X अकाउंट पर दिया गया मुबारकबादी का पैगाम। रूस में लापता तैयारे का मलबा मिल गया। तमाम 50 मुसाफिरों की हलाकतों का है खदशा। गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर काबिज़ इजराइल के अंधाधुंध फायरिंग। 5 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी।
खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान, यूसुफ जई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।